एक गांव में एक किसान रहता था। वो खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके मन में आया कि जो कुछ भी करता हूँ वो मैं करता हूँ। उसके अंदर अभिमान की भावना थी। एक दिन खेती करने के बाद जब वो इधर उधर टहल रहा था तो अचानक एक गुरु महाराज उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा तो देख करके कहा, अरे कितने अच्छे खेत हैं, कितनी हरियाली छाई हुई है, प्रभु की बड़ी कृपा है। इतने में किसान दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि महाराज जी, खेतों में खेती मैं करता हूँ, खाद मैं डालता हूँ, बीज मैं डालता हूँ, सिंचाई मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो इतनी मेहनत करने के बाद आपके भगवान जी इसमें कहाँ से आ गए? महाराज जी कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप अपने रास्ते चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर जब महाराज जी उसी गांव से होकर के निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत जो थे वो बिल्कुल सूख चुके थे और उनमें कीड़ा लग गया था, हरियाली एकदम ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने कहा, अरे इतने अच्छे खेत थे, इतनी अच्छी हरियाली थी, ये सब बेकार हो गई। किसान फिर दौड़ता हुआ आया और कहता है, महाराज जी ये सब भगवान की दया से हुआ। कहने लगे, अरे जब मैंने उस दिन ये बात कही थी कि जो कुछ होता है वो भगवान की दया से हुआ, तो तुमने कहा था कि नहीं, आपके भगवान भी इसमें कहाँ से आ गए, और आज तुम इस बात को कह रहे हो कि ये सब भगवान की दया से हुआ। कहने लगे, हाँ महाराज जी, आपकी बातों को उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, जो आपने कहा था वो सच ही कहा था कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। मनुष्य धरती पर जन्म भी ईश्वर की कृपा से लेता है। ईश्वर जो चाहता है वो करता है, और जो नहीं चाहता वो इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ही अभिमानी था। अभिमान के कारण ही हमारे ये सारे खेत जो है वो सूख गए और सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ इसके पीछे मेरा ही दोष है। अगर मैं भगवान की कृपा मानता रहता, ईश्वर को मानता रहता, तो शायद मुझे ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, संसार में ईश्वर जो होता है वो हमेशा यही चाहता है कि जो उसके भक्त हैं वो सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन अहम नहीं करना चाहिए। अहम भगवान का भोजन है। इसलिए भगवान ने गीता में, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये बात कही थी कि अर्जुन, मैं अपने सभी भक्तों पर समान रूप से दया दृष्टि रखता हूँ, लेकिन अभिमान करने वाले व्यक्ति जो होते हैं तो अभिमान ही मेरा भोजन है, मैं उसी को खाता हूँ। उसने कहा, गुरुदेव आप सच कह रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ हुआ मेरी गलती से हुआ। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और मुझे भगवान से मिलाइए, यानी आप मुझे दीक्षा दीजिए, जिससे और मेरा साक्षात्कार कर दीजिए, जिससे ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। गुरु महाराज जी ने उसको नाम की दीक्षा दी और उसके परिवार को नाम की दीक्षा दी और उसे समझाया कि बेटा, गुरु की बात को मानना, गुरु के रास्ते पर चलना, यानी ईश्वर की बात को मानना, ईश्वर के रास्ते पर चलना। जब आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ईश्वर है, गुरु है। वो समय समय पर आपको समझाता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। किसान ने कहा, ठीक है महाराज जी, आज के बाद इसी तरह से योग साधना करूँगा, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा, मेरी बख्शीश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम संसार में सुखी जीवन व्यतीत करोगे। इसके बाद महाराज जी अपने आश्रम की ओर चले गए और किसान महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे जैसे उसकी फसल नष्ट हुई थी, फिर से उसके खेतों में हरियाली आ गई, खेती होने लगी, आराम से जीवन व्यतीत करने लगा और अन्य बच्चों का पालन पोषण करने लगा। इस तरह से किसान सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और सोचने लगा कि ग्रंथों में सही लिखा हुआ है, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा।